उन्होंने एक वॉकिंग निकाली थी और बोला कि अगर वहां पर नहीं कर सकते तो हम लोग यहां पर भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग ब्रिस्क वॉकिंग यहां पर बैठ के करेंगे और ब्रिस्क वॉकिंग में और आप देखेंगे कि ये 2 केमिकल्स छूटते हैं। आप 3 दिनों के अंदर आप देखेंगे, 3 दिनों के अंदर अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर मसल टोन, इन योर वॉइस टोन, इन योर थिंकिंग टोन। 3 टोन्स आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे हाथ में, हमारे बॉडी में 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, सबको है, देखो जरा चेक करो, सबको है ना, लेकिन अभी उसका उपयोग करना है तो सबको है कि नहीं मां? सबको है, करना क्या है? यू हैव टू यूज देम एंड यू हैव टू यूज देम इन अ प्रॉपर पैटर्न। लेफ्ट पांव को आगे करना है और राइट पांव को पीछे करना है। ये कर लिया? पीछे सर, जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर, मतलब ऐसे जमीन पे नहीं रखना है पांव। ठीक है। और लेफ्ट पांव को आगे किया, राइट हैंड को ऊपर कर लिया। हाँ, लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं छूना चाहिए, आने दो, पेन आने दो। और फिर ये ऐसे, और फिर ऐसे। देखो, खुद को धोखा नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम लोग सेल्फ डिसेप्शन से बाहर आ रहे हैं। मेन पूरी जड़ चीज एक ही है, जड़ता एक ही है, सेल्फ डिसेप्शन। ये देखिए, राइट पांव आगे, लेफ्ट पांव पीछे और ये पीछे। ठीक है सर? हाँ हाँ हाँ, ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट। सर आप पांव मत रखिए जमीन पे, चलिए, चलो कम। वाह, कोई भी कर सकता है। इवन जो कैंसर का पेशेंट है, मल्टीपल माइलोमा का, वो भी कर सकता है बैठे बैठे। और आपको देखेंगे 25 बार किया, आप पसीना पसीना हो जाएंगे। आपके 3 टोन्स चेंज हो जाएंगे, मसल टोन, बॉडी टोन और आपका वॉइस टोन और आपका थिंकिंग टोन। करिए ना, क्यों थक क्यों गए सर? करिए ना, करिए ना, कितना भी करेंगे कुछ नहीं होगा। अब बताता हूं इसका मतलब क्या है। ये एक साइलेंट कम्युनिकेशन है ब्रेन के साथ। ब्रेन हमारा सेंट्रल कमांडिंग मशीन है, हमारा बॉस है, और जब तक बॉस ठीक है सारे मैनेजर्स ठीक हैं। पता ना, जिस दफ्तर में बॉस बिगड़ गया, ऐसे कई बॉसेस, ऐसे कई दफ्तर बिगड़ते हुए देखे जहां पर बॉस बिगड़ गया तो खत्म हो गया। टाटा और बिरला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमसे आगे अंबानी निकल जाएंगे। दूसरी तरफ किर्लोस्कर और मफतलाल एकदम पीछे हट गए, है कि नहीं? जिधर फैमिली फाइट्स हैं, फाइट इज नॉट अ सॉल्यूशन, जिधर इन फाइट्स हैं। इसी तरह से एक कंपनी चलाना है, और ये कंपनी चलाने में हमारा जो बॉस है सबसे बेस्ट है ब्रेन। अब इसमें जो ब्रिस्क वॉकिंग की, उसका क्या साइलेंट फीचर्स हैं? साइलेंट कम्युनिकेशन होता है। जैसे ही आपने ऐसे किया, लेफ्ट पांव और राइट हाथ ऊपर किया, जैसे ही आपने ये किया ना, ब्रेन को मैसेज पहुंच गया कि यू कंट्रोल द बॉडी। जैसे ही किया ना, यू कंट्रोल द बॉडी। अब देखो, ब्रिस्क वॉकिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये ब्रिस्क वॉकिंग ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे ही हम लोग लेफ्ट पांव आगे करते हैं तो ब्रेन में एक साइलेंट लैंग्वेज चलती है, दैट ओ मास्टर, दैट इज ब्रेन, कंट्रोल द बॉडी। और जैसे ही राइट पांव आगे किया, पता है उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हुआ कि मेरे लाइफ के जितने अफेयर्स हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स, मेसी अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फैमिली अफेयर्स, मैं हैंडल करूंगा, यू डोंट बॉदर। क्योंकि ब्रेन के, ये ब्रेन का पोर्टफोलियो नहीं है, ब्रेन का पोर्टफोलियो नहीं है आपके फाइनेंसेस हैंडल करे, आपके बच्चों के टेंशंस लेवे। ब्रेन का एक ही चीज है, बॉडी का फिटनेस, क्रिएटिविटी 2, तीसरा साइंस टेक्नोलॉजी का जितना नॉलेज चाहिए उतना ब्रेन में इनबिल्ट है, आप जितना चाहिए ले लो। बाकी आपके जितने सोशल इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो ब्रेन में मत थोपो। वो तुम्हारा क्रिएशन है, तुम्हें करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मेरे लाइफ के जितने भी इश्यूज है मैं संभालूंगा, ब्रेन तू अपना काम कर। और इसीलिए आज के दुनिया में पॉलिटिशियंस बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी प्रॉब्लम अपने दिमाग पे
और हम लोग ही अपने सारे दिमाग में प्रॉब्लम जो सो डालते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट पांव आपने आगे किया, राइट पांव ऊपर किया, तो एक साइलेंट एक कम्युनिकेशन हुआ ब्रेन के साथ। पता है आपको कितना साइलेंट कम्युनिकेशन है अंदर? रियल कम्युनिकेशन कितना साइलेंट है। जैसे ही आपको कहां पर पेन आता है तो ब्रेन एंडोक्राइन ग्लैंड में से अच्छी हार्मोन्स निकलती हैं पेन एंजाइम्स को हटाने के लिए। जैसे ही आपका शुगर बढ़ गया तो पैनक्रियाज को ब्रेन बोलता है यार शुगर बढ़ गई है, इसकी इंसुलिन निकाल, तो पैनक्रियाज जिसको उसमें से इंसुलिन निकालता है। आप समझ रहे हैं? तो इतना साइलेंट कम्युनिकेशन चल रहा है। उस साइलेंट कम्युनिकेशन में अगर हम 3 कम्युनिकेशंस हमको करने, बाकी अनगिनत मतलब अनगिनत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट कम्युनिकेशंस ब्रेन खुद ही कर रहा है, हमको खाली 3 काम करने। आप सोचिए भगवान कितना इंटेलिजेंट है, नेचर कितना इंटेलिजेंट है कि श्वास, धड़कन, लीवर, किडनी अपने हाथ में रखिए। अगर हमारे हाथ में रखा हो तो क्या होता? पैसे के पीछे दौड़ते हम सांस लेना भूल जाते। वो इनवॉलंटरी रखा है, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, उसने अपने पास रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट फंक्शंस ऑटोमेटिक चलते हैं, साइलेंट ही चलते हैं। हमको खाली 3 फंक्शंस करने हैं। एक है एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग जो सो करनी है, एक तो वो जो सो करना है। दूसरे जो 2 साइलेंट कम्युनिकेशन जो करने हैं हमें, उसके ऊपर मैं बाद में आ जाऊंगा। किसी के वो अभी कोई एकदम सीवियर पेन कहां पर है, घुटनों में या नेक पे, मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताऊं कि कायरोप्रैक्टिक थेरेपी कैसे हाथों से होती है। ना उसमें ड्रग्स यूज होते हैं, ना उसमें गैजेट्स यूज होते हैं, ना ऑयल्स यूज होते हैं, ना ट्यूब्स, ना ऑइंटमेंट्स यूज होती हैं। खैर सब हेल्दी हैं, चलो चलेगा। मैं फिर भी एक बताना चाहता हूं। आप आइए, मैं बताना चाहता हूं, आइए कम। पूरी सभा में अगर आप अपने प्रॉब्लम्स बताना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आपने एक डिप्रेशन की तरफ कहा, और क्या कहा था आपने? हाँ, आप कारण बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन भी प्रॉपर नहीं है, डिप्रेशन है, आप कारण बता सकते हैं? एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज तो है ही है, दूसरा जो टाइम लिमिट रहता है उस टाइम लिमिट में जो अचीव करने का रहता है वो अचीव नहीं हो पाता। और वन टाइम आई एम डूइंग 3-4 एक्टिविटीज टुगेदर, तो एक्चुअली कोई भी एक काम कंप्लीट नहीं होता। और प्रॉपर टारगेट गोल बराबर से फिक्स नहीं कर पाते। तो इस आदमी को जो मेरे इधर बैठा, आपका नाम बेटा फिर से बताओ? वंदेश। ना वंदेश को अपने सारे प्रॉब्लम्स पता है और अपने सारे प्रॉब्लम्स के कॉजेस पता है। कॉज में ये बताया मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, रीजन कुछ भी बोले। कॉज में ये बताया कि मेरे को एम नहीं, गोल नहीं रख पा रहा हूं, दूसरा। और कॉज में ये बताया कि मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा हूं, जो भी टास्क आ रहा है मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा हूं। कायरोप्रैक्टिक इसमें कैसे हेल्पफुल है? कायरोप्रैक्टिक थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग भी होती है, बातचीत भी होती है। बताया जाता है यार 3 चीजें खाली सीधी सीधी रख, सब ठीक हो जाएगा। और तीनों चीजें इसने बता दी। एक है फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें डाइट भी आ गया, डाइट एंड एक्सरसाइज को एक ही कैटेगराइज किया गया है। दूसरा चीज है कीप योर एम, एम से इनफाइनाइट एनर्जी आती है, यू हैव टू कीप द एम, एम से इनफाइनाइट एनर्जी आती है। और तीसरी चीज वंदेश ने बताई कि वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा। सुबह को नींद से उठ के प्रायोरिटाइज करिए, मुझे ये 20 काम करने, बस वो डेली वो अटेंड करने हैं, प्रायोरिटाइज करने हैं। अभी पहली बात तो ये हम करते हैं। दूसरी बात, कांधे जो शोल्डर्स हैं विच इज द सीट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो नेक है और जो हेड है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है डिप्रेशन में और मल्टीटास्किंग में। जैसे कहा कि मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता हूं, उससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से शोल्डर्स को मैनिपुलेट करते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग ब्लड सर्कुलेशन करते हैं इन हाथों से, जो मेरे टीचर ने हमें सिखाया और मेरे टीचर को उसने पाकिस्तानी उस्ताद ने उनको सिखाया। तो इस तरह से हम लोग रोटेशन करते हैं। चश्मा उतार दो। एंड इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन करने के बाद ये जो आईब्रोज के ऊपर हैं वो डिप्रेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स हैं चिन में, ये स्टमक की पॉइंट्स हैं। 29 फीट एब्डोमेन, इससे फ्लैश आउट हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि जिसका एब्डोमेन थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है तो ब्रेन एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है। देन ये जो लिप एंड नोज के बीच में पॉइंट है, ये अगेन दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द माइंड। एंड फाइनली
ये जो पीनियल ग्लैंड है, यहां पर जो पीनियल ग्लैंड है उसको कुछ इस तरह से एक्टिवेट किया जाता है, और बंदा 3 या 4 मिनट की ट्रीटमेंट होती है, उस 3 या 4 मिनट की ट्रीटमेंट में कैसा फील करता है बंदेश आपको बता देगा। बंदेश बताओ। Actually, like it's like a massage on my shoulder and particular area, but not a drastic changes. But there is a comfort feeling generated within the body, and I want that to be continued with that type of feeling. ज़्यादा लंबे समय तक ये and freshness of feeling है that. बैठिए। तो ऐसे ही आदमी लाइट फील करता है, फ्रेशनेस फील करता है। कैसे करें, आपने जो बताया हाँ, ये खुद करना है तो कैसे? ये खुद करने के 3 मैंने बताया आपको। एक तो आप वॉक कर दीजिए, दूसरा लाइफ में एम होना जरूरी है। रिटायरमेंट आ गई नहीं, आप बगैर किसी स्किल्ड हैंड्स के आप किसी को टच करने ना दे तो बेहतर है। या go to a person and he touches some your wrong nerve. There have been cases where people have become lost. ऐसी ये जो आंख है वो ऐसे हाथ में लेकर वर्ली से एक मिसेस जसवानी आई थी, एक एक्यूप्रेशरिस्ट के पास जाती थी, ये आंख निकल गई एंड उसकी लेफ्ट आंख तो चली गई, आंख उसी को फिट किया लेकिन देख नहीं पाती। तो स्किल्ड हैंड्स में जाना है, इसलिए कहता हूं ब्रिस्क वॉकिंग। और सब आप भले जो करना है, बाकी एक्सरसाइजेस जो करनी है आप कर लीजिए। उससे क्या होता है, मेन ये है कि आपका जो ब्रेन है उसमें से 2 केमिकल्स, ही शुड फील हैप्पी, ब्रेन शुड फील हैप्पी। वंस योर ब्रेन इज अनबर्डनड, ऑफ व्हाट, कि आपने ब्रेन को ये कह दिया, किसी ने भी ब्रेन को ये कह दिया यार आई विल हैंडल ऑल माई अफेयर्स, आपका सबसे बड़ा वॉक तो वही हो गया, आई विल हैंडल माई स्ट्रेसेस, माई हैंडल। सो द हैप्पीनेस ऑफ ब्रेन इज फिजिकल हेल्थ, हैप्पीनेस ऑफ ब्रेन इज फिजिकल है। तो जितने भी आपके लाइफ में टास्क हैंडल करने हैं, रिलेशंस हैंडल करने हैं, इमोशंस हैंडल करने हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबल है मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी, डोंट वरी। तो जो ये कहता है ब्रेन फील्स वेरी हैप्पी एंड हैप्पीनेस ऑफ ब्रेन इज नथिंग बट फिजिकल हेल्थ। दूसरी बात है हार्ट की, लेकिन हार्ट पे जाने से पहले मैं फिर से ब्रेन की एक बात बोलूं। ब्रेन की 2 बातें होती हैं सादे शब्दों में। एक तो ये मैंने बताया कि ब्रेन को ये बोल दिया कि यू डोंट वरी अबाउट इट, आई विल हैंडल माई अफेयर्स। दूसरा, वेनेवर you keep your wanting state and grudging state away from brain. wanting state मतलब desiring state मतलब मेरे को ये चाहिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन वो ब्रेन का काम नहीं है। तो आपकी जो डिजायर है और आपकी जो कंप्लेन है, ग्रज है, वो अगर आपने ब्रेन को फीड नहीं किया, अब मैं क्या करूं, क्वेश्चन के फॉर्म में है तो है। ब्रेन में कब जाता है, समझो मेरे को ग्रज है मेरी वाइफ से, समझो मेरे को ग्रज है मेरे फ्रेंड से, समझो, तो ये ब्रेन में कब जाती है, क्वेश्चन बन के, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने मेरा क्यों बिगाड़ा। जैसे ये किया ब्रेन में चला गया, और जैसे ही आपने फैक्ट को एज अ फैक्ट अपना दिया कि हाँ कि मेरी वाइफ से प्रॉब्लम है, होगा, ठीक है, वो ऐसी है, वो मैं वैसा हूं, कोई बात नहीं, चलेगा। जैसे ही आपने फैक्ट को एज अ फैक्ट लिया, इवन प्रॉब्लम को एज अ फैक्ट ले लिया, आपका ब्रेन फील्स हैप्पी एंड इट रिजल्ट्स इनटू फिजिकल हेल्थ। तो 2 चीजें हैं, एक तो यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, या सेकेंड थिंग यू क्रिएट डिजायर्स, नो प्रॉब्लम, you create grudges, no problem, but don't convert it into question, don't emotionalize them, don't internalize them by